नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम वाला। पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर को फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आबाइही व अज़वाजिही व आलिही व अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आबाइका व अज़वाजिका व आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबीयीन। मैं बेचारा हूँ या रसूल अल्लाह, गम का मारा हूँ या रसूल अल्लाह। दस्तगीरी कीजिए बहरे खुदा, मैं तुम्हारा हूँ या रसूल अल्लाह। उसका ईमान ही नहीं जिसको नहीं तेरी तलाश, और वो मुसलमान ही नहीं जो तेरा शैदाई ना हो। इस्लामी साल का 10वां महीना शव्वाल है। इसकी वजह तस्मीया ये है कि ये शौल बिलफता से मुश्तक है, जिसका मानी ऊंटनी का दुम उठाना है। इस महीना में अरब लोग सैर व सियाहत और शिकार खेलने के लिए अक्सर अपने घरों से बाहर चले जाते थे, इसलिए इसका नाम शव्वाल रखा गया। ये मुबारक महीना वो है जो हज के महीनों का पहला महीना है और इसे शहरुल फितर भी कहते हैं। माह शव्वाल का आगाज ईद उल फितर से होता है, जिसे यौमुर रहमा भी कहा जाता है। इस दिन अल्लाह ताला अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदके अपने बंदों पर खास रहमत फरमाता है। इसी रोज अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी को शहद बनाने का अल्हाम किया। इसी दिन अल्लाह करीम ने जन्नत पैदा फरमाई और इसी दिन अल्लाह करीम ने जन्नत में दरख्त तूबा पैदा किया। इसी दिन जबरील अलैहिस्सलाम को वही के लिए मुंतखब फरमाया। गुनियतुत तालिबीन में ये दर्ज है। इसी दिन कौम नूह गर्क हुई और कौम लूत हलाक हुई। इस माह की 4 तारीख को सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजरान के नसरानियों से मुबाला के लिए रवाना हुए। इसकी 17 तारीख को जंग उहद हुई और हजरत अमीर हमजा शहीद हुए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद गिरामी है कि जिसने रमजान के रोजे रखकर ईद उल फितर के बाद 6 रोजे रख लिए तो उसने पूरे साल का रोजा रखा। इसलिए कि जो एक नेकी लाएगा उसे 10 मिलेंगी। ये कुरान पाक का फरमान है, जो एक नेकी करे एक के बदले 10। इसलिए कि जो एक नेकी लाएगा उसे 10 मिलेंगी। तो रमजान के रोजे 10 महीने के बराबर है और इन 6 दिनों के 2 महीने के बराबर। लिहाजा पूरे साल के रोजे हो गए। नीज रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने रमजान के रोजे रखे फिर उसके बाद 6 दिन शव्वाल में रोजे रखे तो गुनाह से ऐसा निकल आया जैसे आज ही मां के पेट से पैदा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया, जिसने शव्वाल के 6 रोजे रखे और अपने आप को शहवत और बुरी बातों से बचाया, अल्लाह ताला इस पर दोज़ख की आग हराम कर देगा। 6 रोजे पूरे माह शव्वाल में रखे जा सकते हैं। मुतफर्रक रखना बेहतर है और लगातार भी जायज है, लेकिन लगातार रखने जरूरी नहीं। बाद हज़रात उनका शौक होता है कि यकम शव्वाल ईद उल फितर के अगले रोज ही 2 शव्वाल से वो शव्वाल के 6 रोजे रखने शुरू कर देते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो सुभान अल्लाह, अच्छी बात है, लेकिन ये जरूरी नहीं। पूरे महीने में ये वाले रोजे रखने चाहिए। मेरे ज़हन में एक बात ये भी है कि माशाल्लाह पीर शरीफ के दिन रोजा रखना रसूल करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जुमेरात का भी आता है। तो ये जो शव्वाल के 6 रोजे हैं माशाल्लाह हर पीर हर जुमेरात को रख लिया जाए। सुभान अल्लाह, दुआ पासे बुलिया तेनू मौज बार। बहरहाल माशाल्लाह 6 रोजे पूरे माह शव्वाल में रखे जा सकते हैं। मुतफर्रक रखना बेहतर है और लगातार भी जायज़ है, लेकिन लगातार रखने जरूरी नहीं। एक तवज्जो दिलाई गई है कि रमजानुल मुबारक में बीमारी और सफर और ख़वातीन हैज़ो नफास के बायस जो रोजे ना रखे, रमजान के बाद इनकी कज़ा फर्ज है। इस जरूरी अमर से मर्दों औरत गाफिल ना हो और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे, ताकि इस फर्जो कर से सुबकदोश हो। ये कोशिश की जाए कि जो अल्लाह रहम करे बीमारी की वजह से या ख़वातीन के कोई रोजे रह गए हैं तो पहले माशाल्लाह वो रख लिए जाएं, फिर शव्वाल के 6 हो जाए। सुभान अल्लाह। बहरहाल शव्वाल के 6 रोजे रखने की बहुत ज्यादा अजमत और फजीलत है। हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु 17 शव्वाल मुकर्रम 3 हिजरी आपका यौम शहादत। हजरत ख्वाजा उवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु 7 शव्वाल 39 हिजरी। हजरत इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी 9 शव्वाल 256 हिजरी। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी यकम शव्वाल मुकर्रम 608 हिजरी। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह 5 शव्वाल 687 हिजरी। हजरत शेख मुस्लिउद्दीन सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह 5 शव्वाल 690 हिजरी। हजरत अमीर खुसरो देहलवी 17 शव्वाल 725 हिजरी। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी 7 शव्वाल 1239 हिजरी। मौलाना अल्लामा नूर मोहम्मद, ये मंडीवार बटन से इनका तल्लक बहुत इल्मी और रूहानी शख्सियत हुए हैं। यकम शव्वाल 1408 हिजरी। अल्लामा मोहम्मद ज़हूर अहमद, ये कद्दर शरीफ मंडी बाबुद्दीन से तल्लक है। हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ याफ्ता यकम शव्वाल मुकर्रम 1427 हिजरी। मौलाना पीर सैयद शबीर हुसैन शाह साहब हाफिज़ाबादी 26 शव्वाल 1431 हिजरी आपका यौम विसाल है। शुहदाए दरबार हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी अलैहिमुर्रहमा 27 शव्वाल 1431 हिजरी। वली कामल मुफ्ती अबू दाऊद मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते थे कि तवारीख उर्स विसाल पर बुजुर्गान दीन की याद बनाने और ख़त्म शरीफ दिलाने की कोशिश फरमाएं।
मजीद माशाल्लाह माहनामा रज़ाए मुस्तफ़ा से भी माशाल्लाह आप पढ़ सकते हैं। और 14 शव्वाल मुकर्रम हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह आपका यौम विलादत है। और 10 शव्वाल मुकर्रम आला हजरत असीमुल बरकत इमाम मोहम्मद रजा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपका यौम विलादत है। माह शव्वाल है ऐसा महीना फजीलत के कई पहलू है जिसमें, मगर फैजान ये भी एक शरफ है, वरूद आला हजरत भी है इसमें। इमाम मोहम्मद रजा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपकी अजमत और शान का क्या कहना। 10 शव्वाल मुकर्रम आपका यौम विलादत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 30 रोजे अदा करने को दाद आज माशाअल्लाह शव्वाल मुकर्रम दा पहला ही जुम्मे पहली तारीख और अल्हम्दुलिल्लाह असी नमाजे ईद उल फितर अदा करने की शहादत हासिल की थी। ये 1442 हिजरी है और माशाअल्लाह आस्ताना अलिया कादरिया रिजविया मरकज़ अहले सुन्नत ज़ीनतुल मसाजिद जेड़ा माशाअल्लाह ईद उल फितर की नमाज के मौके ते रूह परवर मंजर सी और माशाअल्लाह इहयाए सुन्नत का मुजाहरा होया और अहले सुन्नत का अजीम मुजाहरा होया। माशाअल्लाह वो आपके सामने में सब ये सदका है रब के जगमगाते चांद का, नाम रोशन है रजा जिसने तुम्हारा कर दिया। सब नबी पाक अलैहिस्सलाम के नाम की बरकत है। और वली कामल मुफ्ती अबू दाऊद मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह आप दी इस्तिकामत दी बरकत है और आप दा तसर्रुफ जड़ियां माशाअल्लाह अज अहले गुजरांवाला ने इत्थे रौनकां देखियां ने और नबी पाक अलैहिस्सलाम दी बरकत दे नाल रौनकां लगी ही रहंदियां इंशाअल्लाह ताला। रमजानुल मुबारक गुजर चुके हैं, हाले ज्यादा वक्त नहीं गुजरिया। आज यकम शव्वाल मुकर्रम 1442 हिजरी है, लेकिन चंद घंटियां तो बाद ही मुसलमाना के अंदर जेड़ा बेवफाई का सिलसिला शुरू हो गया है। ये मामला दुरुस्त नहीं है, ये मुतल्लक गौर करना होगा। और कई लोग तो फिर ईद वाले दिन ही ऐसे काम शुरू कर देते ने जेड़े रमजान मुबारक की रूह के मुनाफी होंगे ने। समझ कर ईद मनाना तुम ए दोस्तों और मेरे भाइयों, समझ कर ईद मनाना तुम ए दोस्तों और मेरे भाइयों, कहीं लहवो लाभ में रमजान की सारी मेहनत ना बेकार हो जाए। हैं कहीं लहवो लाभ में रमजान की सारी मेहनत ना बेकार हो जाए। अखबारां के अंदर इश्तिहार लगे हुए सन, 27-28 रमजान मुबारक के अखबारात के अंदर ही फलां चैनल के उत्ते ए प्रोग्राम लगेगा, हासा मजाक झूठ और महरम ना महरम की तमीज खत्म, जू मैनी गुफ्तगू। इवन के बाद दफा अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अहकामात दी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी भी होंदी है। भाइयों तुसी कादे रोजे रखे ने, बल्कि हुण ते रमजान के अंदर भी जुल्म होंदा रहा। चंद साल तो जेड़ा सिलसिला शुरू होया है, एक तरफ कई बेदीन गुस्ताख लोग वो लोगों के ज़हन खराब करते हैं और उधरों सुनन के अंदर आया है कि चंद साल तो माज़अल्लाह बाज ऐसी खवातीन जिन्हां दे मुंह भी नंगे, जिन्हां दे अद्धे अद्धे सर नंगे, पता नहीं हो रहे उन्हां दे दिन बाकी किथे गुजरते हैं। 11 महीने तुसी मेरे नालों बेहतर जानते हो। अस्तगफिरुल्लाह, वो तुहानू रमजान का दर्श दे रही ने, वो तुहानू कुरान का दर्श दे रही ने,
पता नहीं जिन्होंने आपे भी दीन के मसाइल का पता है कि नहीं। इस मौके ते वली कामल किबला मुफ्ती अबू दाऊद मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह दी आवाज बुलंद होती सी, डरो अल्लाह से, होश करो, मकरो फरेब से काम ना लो, या इस्लाम पे चलना सीखो या इस्लाम का नाम ना लो। उधर हुक्मरान वो इस मौके ते अपने बयान जारी कर देने ईद उल फितर के मौका पर पैगाम उन्हों का अपना जोड़ा अमल होंदा है खिलाफ होंदा है। उधरों ना जोड़ा यह वाला मामला शुरू हो गया। तो मेरे भाई बड़ा गौर करना है, सोचना है कि माशाअल्लाह पूरा महीना मेहनत की है, 3 रमजान के रोजे रखे, कोई एवं तो नहीं ना गल है। और सोचने वाली बात है कि रमजान शरीफ के अंदर मेहनत बहुत ही होती है। रमजान शरीफ के अंदर मेहनत बहुत ही होती है। बड़ी बात, सारा दिन रोजा रखना, ना कुछ खाना ना पीना, फिर माशाअल्लाह 1.5 घंटे बाद ही इफ्तारी तो बाद फिर नमाज तरावी वास्ते खड़िया हो जाना। नमाज तरावी 20 अदा करके फिर माशाअल्लाह तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे बाद फिर माशाअल्लाह उन्हें सैरी का वक्त हो गया। सुभान अल्लाह यार, इतनी मेहनत और बड़ी मुहब्बत के नाल अहबाब करते हैं। ते रमजान गुजरन तो बाद रोजे वाला मामला 11 महीने को नहीं होता, 20 तरावियां वाला मामला 11 महीने को नहीं होता, यानी मामला अद्धो अद्धा हो जाता वे, बल्कि ये तो भी घट हो जाता है। जो रोजे का देखिए तो 11 महीने रोजा है ही नहीं, और नमाज जी भी 20 तरावियां का मामला 11 महीने नहीं। लेकिन वही मुसलमान कई जेड़े रमजान शरीफ के रोजे भी रखते ने, 20 तरावी अदा करते ने, रमजान तो बाद फिर मस्जिद दे नाल उन्हां दा तल्लक खत्म हो जाता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या कोई नमाज पढ़ी ना पढ़ी, हुजूर किबला जी साहब फरमांदे सन 2 पढ़ियां 3 पढ़ियां, पढ़ी ना पढ़ी, ये तो अपने नफ्स की गल हो गई। अल्लाह रसूल दियां जड़ियां नमाज़ां ने वो 5 नमाज़ां ने, वो 5 नमाज़ां ने। रमजान शरीफ का महीना है, अपने घर के अंदर बंदा मौजूद है, अपने घर 4 दीवारी के अंदर, अपने रूम के अंदर, बाहरों दरवाजा लगा है, कुंडी लगी हुई है, अपने घर के अंदर है, अपनी जायज नफसानी ख्वाहिशात से कंट्रोल किया है। रमजान उल मुबारक का महीना गुजरना ते नाल ही कई चौंका गलियां बाजारां च खड़े ने, उन्होंने नहीं पता घर उन्होंने अपनी मां भैन भी बैठी है। स्कूल कॉलेज टाइम कई किथे खड़े ने, कई किथे खड़े ने। भाई जे तू रोजा रखे है, 30 दिन अपने आप से जब्त किया है, तो रोजे ने तेनू जेड़ा सबक दिता सी, क्या तू उहदे ते अमल कर लिया? ये ते नहीं अमल जो तू करना पिया। माज़अल्लाह, रोजे ने ते तकवा और परहेजगारी सिखलाई है। वाज़े अल्फाज ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालियो, तुहाडे ते रोजे फर्ज किए गए जिस तरह के तुहाडे तो पहले लोगों ते फर्ज किए गए, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुसी मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कई ऐसे लोग ने जिन्होंने भुखिया प्यासिया रहन तो अलावा रमजान के अंदर कुछ हासिल नहीं होया। उन्हें रमजान का मकसद नहीं समझा। जे रमजान का महीना गुजरन के नाल ही नमाज नहीं पढ़नी, धोखाबाजी करनी है, लोगों दी जमीनां ते कब्जे करने ने, यतीमां दा हक मारना है, खपन करना है, फ्रॉड करना है, धोखा देना है, माज़अल्लाह नबी पाक दी सुन्नत दाढ़ी मुबारक नू मिटाना है, और हद शरा के मुताबिक मुट्ठी भर नहीं रखनी। कई ओ खवातीन जेड़ियां रमजान शरीफ के अंदर
नमाज तरावी दे नाल नमाज तस्बीह भी पढ़दियां रहियां। लेकिन रमजान का महीना गुजर गया ते हुण उन्हां दा की मामला बन गया। रमजान गुजरन तो बाद ईद वाले दिन नंगे मुंह अद्धे सर नंगे ने गैर महरम लोगों के घर जाके ईदी दे रही ने। इस तरह ईद उल अजहा के मौके पर हाजन साहबा ने दुम्बा ज़िबा किया ते खुद जाके गैर महरम लोगों के घर गोश्त दे रही है। भलीए लोके तेरे जवान पुत्र जो है ने सोने माशाअल्लाह, तेरे भाई है ने, तेरे खामद है ने, ये काम वो भी कर सकते हैं। रह गई रस्म अज़ा रूहे बिलाली ना लही, फलसफा रह गया तलकीन गिजाली ना रही। कुछ गौर करना होगा, इन्नी मेहनत की ओदा मुल की पाया वे। जड़ियां खवातीन पर्दा नहीं कर दिया, कदी सोचिया ही नहीं। साडा तल्लक खातून जन्नत सैयदतुन निसा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला ना दे नाल ओ सैयदा फातिमा जिन्ना दिया बाला नू कदी सूरज दियां किरणां ने नहीं देखा। ओ सैयदा फातिमा क़यामत दा दिन होवेगा, गैब तो आवाज आएगी, ओ महशर वालियो अपनी निगाहां नू थल्ले कर लवो। हसन ते हुसैन दी अम्मा सैयदा फातिमा तशरीफ ले आ रही। अगर अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, और फरमाओ, तवज्जो फरमाओ। एक और पहलू, रमजान शरीफ का महीना है, अपने घर हो, अल्लाह तुहाडे कुंबियां कबीलियां नू आबाद रखे। फैमिली मैंबर बैठे ने, वालिदे गिरामी, वालदा मुहतरमा, बहन भाई बैठे हो, बेटे बैठे ने, अहलिया है, कोई गैर बंदा नहीं। मैं कहना भी बहुत बड़ी बात है, तुसी अपने कमरे के अंदर बैठे हो जिथे एक घर वाले भी मौजूद नहीं, या अपनी दुकान पे बैठे हो, अकेले हो, फ्रीजर तुहाडे कोल है, इफ्तारी का सामान तुहाडे सामने में, दूध पाक, शहद पाक, खजूर पाक, पानी पाक, माशाअल्लाह हलाल गिज़ावां पईयां होईयां ने। कोई इतनी जुरत नहीं कर सकता कि रमजान शरीफ दा रोजा इफ्तार करन तो 5 मिनट पहले एक दाना खजूर दा खा ले। कोई खा सकता है? अद्धा ही बोले तो भी अल्लाह ही आफत की कर दे रहे हो हैं। 5 मिनट पे होए ने, पानी दा घुट कोई नहीं पी सकता, खजूर दा दाना नहीं खा सकता। रमजान दा महीना गुजरिया है, सूद भी चलता पिया, रिश्वत भी चलती है पई। हूं तो माज अल्लाह सुनन च है कि ईदी के नाम से लोगों ने लेबल बदल लेने। माज अल्लाह सूद होंदा है, उत्ते नाम तब्दील कर लेने, ना किधरों फड़ो हथ पवा के पीछे फड़ो, बात एक ही है। माज अल्लाह सुनन दे अंदर है शराब लेबल बदल ले गए ने। माज अल्लाह रिश्वत के नाम बदल ले गए, ईदी के नाम से गरीबां दे कलों रिश्वत ली जा रही है। ये कैसा दीन है साकी, ये क्या आईन है साकी, ये किसके दीन होई मां की, यहां तो ईन है साकी। कहंदे ने कोई माई साहबा सन, उन्हां दी कुकड़ी मर गई, उन्हां दी पोतरी कुकड़ी नू बाहर रूड़ी ते सुटन लगी ते दादी साहबा ने आख्या थी ये की करन लगी है? अम्मा मुर्गी मर गई है, इनू रूड़ी ते सुटन लगी। उन्हें आख्या ना ना, ये खम खुम ला, इनू छापर च पा ते महल्ले का जिहड़ा साहब बहादुर है ना उहदे घर दे आ। कह लगी अम्मा मर गई, उन्हें आख्या, बेबे ने आख्या मैं जू कहनी है वो दे आई। साहब बहादुर घर नहीं सी, जो राती वापस आया ते कह लगा सुना भलीए लोके बीवी नू कहना की पकाया? उन्हें आख्या इतने मौजा लग गई ने। बेबे ने महल्ले की जी माई साहबा ने, अम्मा जी वड्डे, उन्होंने तेरे वास्ते मुर्गी भेजी है। कह लगा क्या क्या कहना?
इनू रोस्ट कर। मैं बेबे का शुक्रिया अदा करा वा। बेबे जी दे कोल गया, बूहा खड़काया, ए कौन है? अम्मा मैं आया वा, आ जा अंदर। कहा क्यों आया? ये शुक्रिया अदा करना है। कादा शुक्रिया? तुसा आज मेरी मौज बना दी है, मेरे घर मुर्गी भेजी है। वो सादा लोग, पुराने लोग। बेबे ने आखा कादा शुक्रिया? कुकड़ी मर गई सी, पोतरी बाहर सुटन लगी सी। मैं क्या बाहर जरूर सुटनी जाके साहब बहादुर के घर दिया। उस वेले का पारा चल मैं अड्डा ही रहा है वहां, मैं आराम की कुकड़ी खानी है। कई बड़े बड़े टपते ने। लो जी ईद वाले दिन जेड़ा रोजा रखे वो कौन होंदा है? मैं क्या सानू भी बड़ियां गल्लां दियां ने। तू अगर ईद पढ़ना पे असीं तेनू कुछ कहने पे, तेरी मर्जी, तेरी गोल गर्दन ते असीं नहीं कह सकते। तू क्या कहना जेड़ा ईद वाले दिन रोजा रखे शैतान होंदा है, ते मैं नहीं कह सकता। कोई और मुसलमान तेनू नहीं कह सकता कि जेड़ा रोजे वाले दिन ईद करे वो कौन होंदा है। असीं भी कह सकने हैं, असीं भी कह सकने। लेकिन तू कुछ शर्म कर, तू ख्याल कर। नाले चोरी ते नाले सीना जोरी। जेड़ा कोई दीन दे उत्ते अमल करदा है, अल्लाह ताला ने उन्हें तौफीक दी है। रसूल करीम दी नजरे मुबारक दे नाल उन्हें नेकी दा काम करदा है। बेहतरीन रोजा, तेनू कादी तकलीफ है? नाले अमल भी नहीं कीता ते नाले गल्लां करना है। और कई ओ होंदे ने जिन्हां नू 29 दिन कदी किसी मसीते वेखे नहीं होंदा। ये रोजा कदों रखवा रहे हो? ये ईद कदों करा रहे हो? कोई मौलवी साहब का बस है? अल्लाह रसूल अहकामात अमल है। रसूल पाक ने फरमाया सूमू ले रोया थी, वफ्तिरू ले रोया थी। चन्न वेख के रोजा रखो, चन्न वेख के ईद करो। गल मुक्की। जिन्हां नू चन्न नजर आया, वाकई नजर आया होवे, वाकई वो रोजा रखा। तो जिन्हां नू नहीं नजर आया उन्हां ते अपना हुक्म क्यों मुसल्लत करते हैं? वो कौन होंदे ने और उन्हां दा करदार की है? जिन्ना पेशौर वालियां दा नाम लिया जाता है, रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है। 2-3 साल पहले 28 रोजे रखा के ईद करवा दी। मगरों खैबर पख्तूनख्वा का जेड़ा वजीर है वो कहना जी एक रोजा के तुसा मजाक बनाया है, कौम के नाल जुल्म करते हो, ज्यादती करते हो। डरो अल्लाह से, होश करो, मकरो फरेब से काम ना लो। या इस्लाम पे चलना सीखो या इस्लाम का नाम ना लो। वो जेड़ा पहला सी जेड़ा कहना क्यों निकाला मुझे, उन्हें शरीयत बिल का ढोंग रचाया सी। तू रियासत मदीना का नाम लेना पिया। रियासत मदीना के अंदर ताजदारे मदीना के अहकामात दी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी, करोड़ों लोगों के रोजे खराब करना, जाया करना, इसका कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? जिन्हों ने ईद की थी वो भी डामाडोल, वो भी कई परेशान ने। कई ने ना चाहते हैं भी ये काम किया, अल्लाह नीता नू जानदा है। ते कई हाले भी अड़े हुए ने। एक मोटू जिहा वे वो जेड़ा ने रौला पाया है कि लो जी 20 साल के बाद कौम को ईद का तोहफा दिया। केड़ा तुसा ईद का तोहफा दिता है? पता कर, हम बाहर निकल के देखना जरा। अज मुल्के पाकिस्तान के अंदर मेरी मालूमात के मुताबिक कराची के अंदर, मेरी मालूमात के अंदर मुल्तान डिवीजन के अंदर, गुजरात के अंदर, सियालकोट के अंदर, लाहौर के अंदर कई मकामात थे मुसलमाना ने 30 रोजे मुकम्मल करने के बाद ईद रखी। थोड़े बूथे के उत्ते तमाचा वे। कितने लिखा कि ईद एक दिन होवे? असी हदीसे पाक तो साबित करने आ। मदीना मुनव्वरा के अंदर रोजा होंदा सी, नाल वाले इलाके के अंदर ईद होंदी सी। कितने लिखा है? खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। लोगों ने वक्त पाया, कदी रात 11:30 बजे भी चंद चढ़े ने। क्या सी मजाक है जी? लिया 10:30 बजे तक क्या जा रहा जी? कोई शहादत नहीं, कोई शहादत नहीं। यक से था मेरी शहादत कितों तुहानू मिल गई? एक मजाक है, एक खाला जी का कर है। कुरान पाक के फरमूदात ने, रसूल करीम अलैहिस्सलाम के अहकामात ने बरसों फलसफियों में चुनी नो चुना रही। मेरे नबी की बात जहां थी वहां रही। और नाले बात है वे ईद। कल मैं जोर वाले जीनतुल मसाजिद माशाअल्लाह 3 रोजा सी, बैठे सी, इत्काफ वाले बैठे हुए सन माशाअल्लाह।
मैं जिन्नू देखा सारे खुश सन जी माशाअल्लाह। अज साडा 3वां रोजा जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी। अल्लाह ने एक और दिन अनायत फरमा दिता है। जेड़े भुखे प्यासे ने जिन्हां दा रोजा है उन्हां दे ओ खुश ने, ओ मसरूर ने, ते जेड़े ईद पर के उन्हां दे मुंह ढलके हुए ओ परेशान। कदी इंज भी ऐसी कि ईद वाले दिन भी कोई परेशान होवे। अज साडी ईद है ना, किन्ने खुश है माशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम दी बरकत दे नाल 3 रोजे रखने तो बाद सानू ईद दा मुकद्दस दिन अता फरमाया। सुभान अल्लाह। और ये याद रखो, बड़े बड़े तुहानू लोग अजकल दर्श देंदे ने जेड़े आपी गुस्ताख ने, बेदीन ने, उन्हां तुहाडी की सलाह करनी है। दरअसल अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत देंदे ने, असी कहने आ कुरान मिलिया ते रसूल करीम दे सदके, रमजान मिलिया रसूल करीम दे सदके, 27 रमजान नू पाकिस्तान मिलिया रसूल करीम दे सदके, और सानू सुभान अल्लाह रहमान दी पहचान भी हुई ते रसूल करीम दे सदके। कुरान मिला उनके सदके, ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, रमजान मिला उनके सदके, दरबार रिसालत से वो क्या है जो हमने पाया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश पर मकसद भी ज़बां पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया। जरा रमजानुल मुबारक दिया बहारा सामने ले आओ, इफ्तारी शहरी दा मंजर, बिन मांगे दिया और इतना दिया, बिन मांगे दिया और इतना दिया, झोली में हमारी समाता नहीं। इतना कुछ नबी पाक ने अता फरमाया, ए जो कुछ भी मिले नबी पाक दे सदके मिले। लाड़े नाल वैर ते जंज नाल सुलह, बड़ियां हिकां ला ला के बड़े दर्श देंदे रहे हो। जे तुहाडा आमिना दे लाल नाल तलक नहीं निमक रामो ते तुसी कुरान दे की लगदे हो, तुसी रमजान दे की लगदे हो। दरसे कुरान ओ दिन, रमजान दा दर्स ओ दिन जिन्हां दे दिल दे अंदर मदीने वाले आका दी मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। तो सारे माशाअल्लाह समझो, गौर करो, इन्नी मेहनत कीती है माशाअल्लाह, होने दा मुल भी पाना। एक नौजवान पूरा महीना स्टडी करता है, मेहनत करता है, घर दे कहंदे ने पुत्रा शादी ते जाना है, बाबा मैंने नहीं जाना मेरे एग्जाम है। दोस्त कह चल आ यार चलिए खेलन, और नहीं यार मेरे आजकल पेपर ने। बड़ी मेहनत करे, 3 दिन रात एक कर दे, ते जदों इम्तिहान का दिन होवे उस दिन एग्जामिनेशन हाल ना जाए, घर सौ जाए, मुंडे ताने देन दे बड़ा पढ़ाकल बनना सै, गेम ते भी नहीं गया, ब्याह ते भी नहीं गया, इम्तिहान देना है, इम्तिहान वाले दिन तू एग्जामिनेशन हाल गया ही नहीं। कादी तेरी मेहनत? पूरा महीने रोजे रख के 11 महीने नमाज नहीं पढ़नी, ईद वाले दिन नहीं, ईद वाले दिन नहीं जोर असर वाले मस्जिद मरसिया खां है कि नमाजी ना रहे। मस्जिद कहती है क्या मुझे सिर्फ रमजान के महीने के लिए बनाया गया? मस्जिदों के नाल बेवफाई, नमाज के नाल बेवफाई, उधरों रमजान दे जाने का महसूस होता है, उदों ना रमजानी मुसलमान भी टुट जाते हैं, मौसमी मुसलमान भी। कई मोतकिफ कहलाने वाले ओही लम्मी उडारी मारते हैं। और सुनन के अंदर आया एक कोई नौजवान अपने जवान दोस्त नूं मिलन गया, जिहड़ा इतकाफ तो उठ के घर आया सी। उन्हें आख्या भाई किन्ने दिन होने मुलाकात नहीं, मुलाकात कर आइए। घर गया तो पता चलिया कि असल में ना हमारे भाई बैठे थे इतकाफ, तो 10 दिन शेप बढ़ गई है।
तो ना दाढ़ी मुंडाने के लिए गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो इत्काफ तो उठते सारी नबी पाक नूं नाराज कर छड़े। झूठ बोलना, गीबत करना, दाढ़ी मुंडाना, कतराना, डिंगा चीर करना, औरतों का बेपर्दगी करना, अगे पिछे भी मन है, नजायज है। ते रोजे की हालत के अंदर जो कोई करता रहा है तो रोजे का सवाब वो कटांदा रहा है। ते जे रोजा खोल के दाढ़ी मुंडांदा रहा तो रोजे का मकसद है, समझे, लअल्लकुम तत्तकून मकसद है। सुल्तानुल वाइज़ीन मौलाना मोहम्मद बशीर कोटली लुहारा वाले कुरान हदीस फिका फिर नाल अकली दलाइल भी आपने किताबां च लिखे। फरमांदे ने कोई बच्चा बीमार हो गया, ओदी वालदा जड़ियां ने उन्होंने बाजारों हकीम साहब को, डॉक्टर साहब को दवाई ले आंदी। पुत्रा दवाई खा लै, वल हो जाएगा। अम्मा दवाई बड़ी कौड़ी है। अम्मा जी सियाने पे उन्होंने थोड़ा जा मुरब्बा मंगवाया, मुरब्बा तो जी टिक्की सी ना मुरब्बे दे विच रख के कह लगी पुत्रा मुरब्बा खा लै। तब्दीली बड़ी आ गई हुई है। तो मुंडा भी अवामी दौर का कह लगा बेबे मुरब्बा तो मैं खा लिया, गिटक बाहर सुट छड़ी। मुरब्बा खा लिया, गिटक बाहर सुट छड़ी। आसाना मकसूद नहीं, मैं बड़े दर्दे दिल नाल कह रहा मां। वो कह लगी बेवकूफा गिटक ही तेरे अंदर लगानी सी, दवाई तेरे अंदर लगानी सी है। मैं मुरब्बे दा थे कि चलो आख्या सी इसे बहाने खा लेगा। तो जे 3 रोजे रख के बेनमाज रहना है, दाढ़ी मुन्निया कुतरिया रहना है, सूद खाना है, रिश्वत खानी है, लोगों का दिल दुखाना है, जमीना ते कब्जे करने ने। ते कई नौजवान औरतां लड़कियां उन्होंने नंगे मुंह नंगे सिर ही फिरना है, तो शॉपिंग करने जाना है। वही मामला है, मुरब्बा ते खा लिया, गिटक बाहर सुटिए। रोजे का मकसद तकवा परहेजगारी वो हासिल किया ही नहीं। नबी पाक ने फरमाया कई ऐसे लोग ने जिन्होंने भुखिया प्यासिया रहने तो अलावा कुछ हासिल नहीं। उन्होंने रोजे का मकसद नहीं समझिया, उन्होंने रोजे का मकसद नहीं समझिया। मसाजिद के नाल की मामला किए जा रहे हैं। और फिर जो दूसरे मामलात बयान हुए ने, औरतां पर्दे का की मामला कर दिया ने। एक दर्दे दिल रखने वाले शायर ने लिखा काश रमजान के बाद भी फैजान, काश रमजान के बाद भी फैजान हमको शरई असूल याद रहे। काश रमजान के बाद भी फैजान हमको शरई असूल याद रहे। जैसे रोजों में हम नमाजी बने ऐसे ही मस्जिदें आबाद है, ऐसे ही मस्जिदें आबाद रहे। मस्जिद कहती है क्या मुझे सिर्फ रमजान के महीने के लिए बनाया गया? 11 महीने मेरा कोई हक नहीं थोड़े ते। एक और शायर कहता है जब गई मस्जिद व मिंबर पर नजर ईद के बाद, जब गई मस्जिद व मिंबर पर नजर ईद के बाद, ऐसा मजरूह हुआ कल्बो जिगर ईद के बाद। दरो दीवार मस्जिद ने किया हमसे सवाल, दरो दीवार मस्जिद ने किया हमसे सवाल। जो नमाजी थे अब वो गए किधर ईद के बाद, जो नमाजी थे अब वो गए किधर ईद के बाद। जितना रमजान में कमाया था गंवाया आखिर, जितना रमजान में कमाया था गंवाया आखिर। हाय छोड़ी है नहीं कोई कसर ईद के बाद। मोतकिफ थे जो मस्जिद के सतूनों की तरह, कोई भी आता नहीं नजर इनमें ईद के बाद। वो तो शैतान है आजाद हुआ लेकिन, वो तो शैतान है आजाद हुआ है लेकिन तू मुसलमान है, तू ऐसा ना कर ईद के बाद। तू तो मुसलमान है, तू ऐसा ना कर ईद के बाद। लअल्लकुम तत्तकून, इस वास्ते रोजे रखाए तुसी मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हो आप ईद की नमाज पढ़ाने तो बाद अपने हुजरे के अंदर नफल अदा कर रहे ने, इबादत कर रहे ने ईद पढ़ने तो बाद। हत्ता के अंदरों सिसकियां की आवाज आ रही है। बाहर सहाबा उठीकते ने पे कदों अमीरुल मोमिनीन बाहर आन असी जियारत करिए। काफी देर तो बाद जो अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक बाहर आए ना,
जेड़े रियासत मदीना दे लंबरदार सन, जिन्ना कदी दावा नहीं सी कीता, अमल करके वहाया सी। तशरीफ ले आए, दाढ़ी मुबारक आंसुआं नाल तर। सहाबा ने अर्ज कीता, अमीरुल मोमिनीन हाजा यौमुल ईद व हाजा यौमुल वईद। अज ते ईद दा दिन ने। साहबा ने अर्ज कीता, हुजूर हाजा यौमुल ईद, अज ते ईद दा दिन ने, तुसी अज भी रोंदे हो पे? सैयदना फारूक आजम ने फरमाया, हाजा यौमुल ईद व हाजा यौमुल वईद। ईद उन्हां दी जिन्हां दा नमाज रोजा कबूल हो गया, जिन्हां ने नमाज रोजे दा मकसद समझिया, जिन्हां ने अपनी निगाह दी हिफाजत की। फरमाया उन्हां वास्ते वईद जिन्हां दा नमाज रोजा कबूल नहीं होया, जिन्हां ने नमाज रोजे दा मकसद नहीं समझिया। सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दे फारसी दे अंदर अशार ने, जिन्हां दा मफहूम है वे ईद इस दा नाम है कि रंग बिरंगे कपड़े पाइए ते मुरगन गिजामा खाइए। फरमाया ईद ओदी है जेड़ा रोजे महशर कामयाब हो जाएगा। औ कमा काल सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा नौमान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रमजानुल मुबारक के अंदर 61 बारी कुरान पढ़ते सन। 3 रमजान दियां दिनां दे अंदर, 3 रमजान दियां रातां दे अंदर, एक नमाज तरावी दे अंदर। असा किन्ने को पढ़े ने? कुछ नसीब है ने मावा बहना जवान मर्द जिन्ना पढ़िया है माशाअल्लाह। मैनू इन्ना भी पता है कईयां ने माशाअल्लाह 12-12 13 कुरान शरीफ पढ़े। साडे काजी मोहम्मद असलम साहब ने खानेवाल फरमांदे ने, मेरी वालदा रमजान के अंदर 15 कुरान शरीफ पढ़ दियां सन ते आखिरी बारी जदों आखिरी रमजान जिंदगी दा आया तो 14 कुरान पढ़े ते नाल रोंदियां सन, पुत्रा मेरा ऐतकी 15वां कुरान मुकम्मल नहीं हो सकिया। वो सन लोग। ते इमाम आजम अबू हनीफा रमजान 61 कुरान पढ़ने ते 62वां कुरान आप ईद वाले दिन पढ़ते सन। ईद उल फितर वाले दिन असी ते ईद की नमाज पढ़ के सैर सपट्टे वास्ते निकल जाने ना। अल्लाह ताला अजमैशा को बचाए, करोना को डर के घर बैठे रहते ने। बीबियां जड़ियां ने अल्लाह रसूल को डर के घर नहीं पैंदियां हैं, अल्लाह रसूल को डर के नहीं घर पैंदियां। जेड़े अल्लाह ताला दे अहकामात ने, वकरना फी बुयूत कुन्ना, मुसलमान औरतों घर च रवो। मेरी जेब भी मास्क है, मैं पहनना वा कई बारी मास्क पहनना कोई बात नहीं। उंज मैं अपने बेलियां ने कहना, भाई नमाज वाले ला दिया करो। जो किसी यार नाल बेली नाल पुत्र नाल गल करनी है, मास्क नूं जरा परां कर लैने आ, ते जो रब नाल हम कलाम होने आ उदों भी 2 मिनट ला लो, फिर चाड़ लो, कोई गल नहीं। रब नाल हम कलाम होना है। मौला अली शेरे खुदा कहंदे ने, जो नमाज पढ़ना ते ध्यान करया कर, तू रब नूं वेखना पिया ते जे तेरे च इन्नी हिम्मत ने ते इन्ना जरूर सोचिया कर रब तेनूं वेंदा पिया। इमाम गजाली फरमांदे ने कि जदों अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी अर्ज करना है, सकीदे ना पढ़िया कर कि तू सलाम अर्ज करना, नबी पाक सुनते ने पे। ये मलवाना ने रौले ते हुण पढ़ना, मैं सदियां पहले इमाम दी बात कर रहा वा। और एक अल्लाह दे प्यारे वली ने जिन्ना गुड़ पाई उन्ना ही मिठा हुंदा है। वो फरमांदे ने, जदों मैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी अर्ज करना, जदों तक नबी पाक मैनू जवाब नहीं देंदे, मैं नमाज ही पूरी नहीं करदा। यह हुंदा ही साडा दरसे रमजान, साडा दरसे कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह जिन्ना दे सदके सानू सब कुछ मिले, सुभान अल्लाह। तो मास्क मेरे कोल है ते जे मास्क पांदे शर्म नहीं आती तो टोपी पांदे क्यों शर्म आती है भाई? मास्क पांदे शर्म नहीं आती तो दाढ़ी रखते क्यों शर्म आती है? हुण तो 3 रोजे भी रख लेनी। मास्क पहनने का मशवरा तेनू डॉक्टर ने दिता है, दाढ़ी रखने का हुक्म तेनू मदीने वाली सरकार ने दिता है, तेरे आका मौला ने दिता है, जिन्हां दा कलमा पढ़ना है। अल्लाह अकबर। कई लड़कियां ने मास्क पहने ने, मास्क पहने ने, गुत नंगी है, मास्क पहने ने गुत नंगी। कोई मां कह नहीं सकती थी ये गुत भी कज लै, मुंह कज लिया, रब को डर के नहीं, वायरस को बच के, वायरस को। चलो ठीक है, असी कोई इतराज तो नहीं करते, कोई गल नहीं, खुद पहनने, कोई ऐसी बात नहीं है जी। लिया दीन की बरकत है, जेड़ा मैंने तुसां उत्ते बिठाया है, मेरे नाल मुहब्बत कर दिओ, प्यार कर दिओ, दुआवां देंदे हो। 3-4 माह पहले मैं कराची गया,
मेरे नाल साहबजादा हामिद अकरम रिजवी साहब सन, हाजी यूनस साहब, इमरान साहब वगैरह। तो असी जो वापस आ रहे थे ना कराची टू लाहौर, फ्लाइट ते बैठे सा, मैं मास्क पहनिया सी, मेरे नाल हामिद साहब बैठे, उन्होंने मास्क उतारिया तो एक एयर होस्टेस आके कहने लगी मौलाना साहब आपने मास्क क्यों नहीं पहना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उच्ची सारी कहा, मैं क्या बहन, अपनी नजर नीवी करके मैं क्या बहन आपको मास्क का बड़ा फिक्र है, चादर का कोई फिक्र नहीं, आप मुसलमान की बेटी हो। कहने लगी मौलाना हमारी एयरलाइन वालों को लिखे, आप लिखे हमारी एयरलाइन वालों। मेरा मतलब है किसी के कान च गल तो पैनी चाहिए ना, कहती ये तू सैयदा फातिमा दी मनन वाली। ए जेड़ा मौलवी बड़ा मोटू जे बड़ा बोलता है अजकल, ईद 20 साल के बाद ईद का कट्टा इबादत का तोहफा दिया है, वो जेड़े सानू कहंदे ने कट्टे हो जाओ घर भरा ना लड़े होंदे, विरासत दे अंदर अपनी सकी मशीरां नू हिस्सा नहीं देंदे। यही मौलवी है। चंद दिन पहले इमरान हा मदीने शरीफ गया, नवाज शरीफ भी बड़ा जाता सी, जरदारी भी जाता रहा है। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती, ना मूसे रिसालत मसला की पे कर दो, कौम दे नाल की पे कर दो, केड़े मुंह नाल मक्के मदीने जाते हो, रसूले पाक दी बारगाह केड़े मुंह नाल जाना है। और नाले बड़ी हैरानगी है, किरतारपुर जाना है बाबे गुरु नानक दे, उत्थे सिर ते रुमालियां होंदियां ने, ते रसूले करीम दी बारगाह च नंगे सर बाबे गुरु नानक की बहुती गल हो गई है। माज़अल्लाह रसूल करीम की बारगाह का कोई ख्याल नहीं। तो जेड़ा मौलवी मोटू ना लो नहीं कह सकता कि PM साहब है रसूल करीम की बारगाह चादर होना है, टोपी पा लो। एक दो बंदियां ने नाल पाइया ही हुई ने, खब्बे हथ दे नाल इमरान खान खांदा पिया, मौलवी मोटू नाल बैठा है, कह नहीं सकता कि मुसलमान का खाना पीना सज्जे आदा। वो तो साडे शेख कामिल सन, मुफ्ती अबू दाऊद मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह। फरमाया सदर ज़ियाउल हक साहब, हमारे नबी पाक का हुक्म है खाना पीना दाएं हाथ के साथ होना। साडे गुजरांवाले दे एक मिनिस्टर इन्हों विच बैठे ने, उलमा विच बैठे ने, परी मजलिस के अंदर। फिर फरमाया एक बात तुहाडे नाल अलहदा करनी है। हजरत साहब ने फरमाया तुसी बड़ा कुरान दी आयतां पढ़दे पढ़ांदे हो, तुहाडी बीवी शफीका ज़ियाउल हक ने अमरीकी सदर रेगन नाल मुसाफा क्यों कीता? मजा आ गया ना गल करन दा, इलम पढ़ने का मजा है ना। यहो जिहा मौलवी, सर खरीद मौलवी, दरबारी मौलवी, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं। तुहाडे ज़मीर मुर्दा हो गए ने, करोड़ों लोगों के रोजे तुसां ज़ाया कर छड़े ने, अलियाज़ु बिल्लाहि ताला। फिर अगों अपनी खिफत मिटाने वास्ते जी चांद देख लो, चांद ज़ाहिर कर रहा है हमारा फैसला दुरुस्ता, चन्न मोटा छोटा वे दी कोई अहमियत नहीं। अहमियत नबी पाक ने हुक्म दी है, सूमू ले रोया थी वाफ्तिरू ले रोया थी, चन्न वेख के रोजा रखो, चन्न वेख के ईद करो। बरसों फलसफियों में चुनीनो चुना रही, मेरे नबी की बात यहाँ थी वारे। तो आडियां वजारता मुशावरता, 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात है। हुक्म अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दा ही चलना है, निज़ाम मुस्तफा दा ही चलना है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।